8,376 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस गहराई का माप है जहां इंसान आज तक नहीं पहुंचा, जहां अंधेरा इतना घना है कि सूरज की रोशनी का वहां पहुंचना नामुमकिन है, जहां दबाव इतना प्रचंड है कि वो किसी भी चीज को एक पल में कुचल सकता है। और ये जगह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कितना गहरा है, यानी हाउ डीप इज द अटलांटिक ओशन? ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही खौफनाक है। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां साइंस भी थरथराती है। शुरू करते हैं एक ऐसे फैक्ट से जो आपका दिमाग हिला देगा। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है 3,646 मीटर। लेकिन औसत सुनकर मत रुकिए, क्योंकि इसका सबसे गहरा बिंदु है पुएर्तो रिको ट्रेंच, जहां गहराई 8,376 मीटर से भी अधिक है। क्या होगा अगर माउंट एवरेस्ट को, जो 8,849 मीटर ऊंचा है, उस पुएर्तो रिको ट्रेंच में उलट दें? एवरेस्ट की चोटी पानी के नीचे होगी, पूरा एवरेस्ट डूबा हुआ, और ऊपर फिर भी पानी बचेगा। ये तो बस एक झलक है उस दुनिया की जो इस महासागर के अंदर छुपी है, और आज हम परत दर परत उसे खोलेंगे। सोचिए, जब आप समुद्र की सतह पर खड़े हों, नीला पानी, सूरज की रोशनी, ठंडी हवा, सब ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरना शुरू करते हैं, 200 मीटर पर सनलाइट जोन खत्म, रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है। 200 से 1,000 मीटर के बीच ट्वाइलाइट जोन। यहां थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, लेकिन इतनी नहीं कि कुछ साफ दिखे। यहां ऐसे जीव हैं जो आधे पारदर्शी हैं, जिनके शरीर के आर पार देखा जा सकता है, जैसे भूत। और फिर 1,000 मीटर पर मिडनाइट जोन। यहां से नीचे एक भी फोटोन ऑफ लाइट नहीं पहुंचती, पूरा अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रखिए, वो भी नहीं दिखेगा, पूरी तरह घना काला। यहां तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और दबाव समुद्र की सतह से 100 गुना अधिक। क्या आप जानते हैं, इस दबाव में अगर आप एक स्टाइरोफोम कप को नीचे ले जाएं, वो कप जो हल्की सी फूंक से उड़ जाती है, वो 1,000 मीटर की गहराई पर कंप्रेस होकर एक छोटी सी गेंद जितनी हो जाती है। बस इससे समझ लीजिए कि ये दबाव क्या होता है। और 3,000 मीटर की गहराई पर यह दबाव इतना बढ़ जाता है जैसे आपके ऊपर 50 बोइंग 747 विमान एक साथ रख दिए गए हों। 50 बोइंग 747 एक साथ आपके ऊपर। लेकिन फिर भी इस अंधेरे में, इस ठंड में, इस भयानक दबाव में जीवन है, और ऐसा जीवन जो आपने किसी सपने में भी नहीं देखा होगा। एंग्लरफिश, ये वो जीव है जिसके सिर पर एक छड़ी जैसी चीज निकली होती है, जिसके अंत में एक छोटी सी रोशनी चमकती है, और ये रोशनी उस घने अंधेरे में किसी दूसरे जीव को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही कोई उस रोशनी के पास आता है, एंग्लर फिश के नुकीले दांत उसे पकड़ लेते हैं। एक पल में वो रोशनी दोस्त नहीं, मौत का बुलावा है। और इससे भी बड़ा जायंट स्क्विड, आर्कीट्यूथिस डक्स, जिसकी लंबाई 13 मीटर तक होती है, यानी एक 3 मंजिला इमारत जितना लंबा जीव, जिसकी आंखें 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, एक फुटबॉल से भी बड़ी। इस धरती पर किसी भी जीव की सबसे बड़ी आंखें। और हैरान करने वाली बात, 2004 तक किसी इंसान ने इसे जिंदा नहीं देखा था। 2004 में एक जापानीज रिसर्च टीम ने पहली बार डीप ओशन में कैमरा लगाई और जायंट स्क्विड की पहली लाइव तस्वीर ली। और वो तस्वीर देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये जीव उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था और ज्यादा खतरनाक। सोचिए, ये जीव सदियों से इस अंधेरे में था और हमें पता भी नहीं था। तो सवाल ये है, क्या होगा अगर इस गहराई में कुछ और भी हो, कुछ ऐसा जो जायंट स्क्विड से भी बड़ा हो, जिसे अब तक किसी कैमरा ने कैप्चर नहीं किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अटलांटिक महासागर का सिर्फ 20% हिस्सा ही अब तक एक्सप्लोर किया गया है।
बाकी 80% अभी भी एक रहस्य है, अनदेखा, अनजाना। और उस 80% में क्या है, इसका जवाब हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप इस रहस्यमयी दुनिया में और गहरे उतरना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी हैरान करने वाला है। अब बात करते हैं उस तारीख की जो इतिहास ने कभी नहीं भुलाई। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और उस वक्त का सबसे आधुनिक जहाज, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराया और महज 2 घंटे 40 मिनट में 2224 लोगों को लेकर समुद्र की गहराई में समा गया। आज टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर की गहराई पर पड़ा है। वहां अंधेरा है, ठंड है और एक ऐसी खामोशी है जो शायद कभी नहीं टूटेगी। लेकिन टाइटैनिक की असली कहानी वो नहीं जो आपने मूवी में देखी। 1985 में जब रॉबर्ट बार्ड की टीम ने पहली बार टाइटैनिक के मलबे को खोजा, तो उन्होंने देखा जहाज के वुडन फ्लोर बोर्ड्स पूरी तरह गायब थे। 73 सालों में वुड बोरिंग वर्म्स ने उन्हें चट कर दिया था। उस ठंडे, अंधेरे, भयानक दबाव वाले वातावरण में भी वो जीव जिंदा थे और खाते रहे। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक टाइटैनिक का पूरा ढांचा कोलैप्स हो जाएगा। समुद्र उसे हमेशा के लिए निगल लेगा। लेकिन टाइटैनिक अकेला नहीं है। अटलांटिक ओशन के तल पर 3 मिलियन से अधिक शिपरेक्स पड़े हैं। 3 मिलियन, और उनमें से ज्यादातर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। ये महासागर एक कब्रिस्तान है, लेकिन ऐसा कब्रिस्तान जिसमें सिर्फ मलबे नहीं, रहस्य भी दफन है। और उन रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को दशकों से डराया हुआ है, बर्म्यूडा ट्रायंगल। उसकी असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। बर्म्यूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये डर कहां से आया और क्या ये डर सच है? बर्म्यूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुएर्तो रिको के बीच का एक ट्रायंगुलर एरिया, जहां पिछले 100 सालों में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान बिना किसी निशान के गायब हो गए। बिना किसी निशान के। 5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लाइट 19 एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। 14 अनुभवी पायलट्स और क्रू मेंबर्स। अच्छा मौसम, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर रेडियो पर आखिरी मैसेज आया। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज, हम सफेद पानी में हैं, सब कुछ गलत लग रहा है, हम नहीं जानते हम कहां हैं। उसके बाद साइलेंस, पूरा साइलेंस। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी वापस नहीं आया। 27 लोग एक ही दिन में गायब। और आज तक उनका कोई मलबा नहीं मिला, कोई अवशेष नहीं, कुछ नहीं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स 309 लोगों को लेकर बर्मुडा ट्रायंगल में दाखिल हुआ। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई एसओएस नहीं, कोई रेकवेज नहीं, बस गायब। ये 309 लोगों वाला जहाज यूएस नेवी का अब तक का सबसे बड़ा नॉन कॉम्बैट लॉस था। और अब वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, क्या होगा अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल में सच में कुछ हो? कोई एलियन एक्टिविटी, कोई पोर्टल, कोई अनदेखी शक्ति? साइंस एक अलग जवाब देता है, और वो जवाब किसी एलियन से कम डरावना नहीं है। वैज्ञानिकों ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र के तल पर मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स खोजे हैं। ये वो गैस है जो अचानक बड़े बबल्स में फट सकती है। जब ये गैस समुद्र की सतह पर आती है, पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि कोई भी जहाज उस पर तैर नहीं सकता। जहाज बस डूब जाता है पलक झपकते। और वो गैस जब ऊपर आसमान में जाती है, किसी प्लेन के इंजन को एक झटके में बंद कर सकती है। नॉर्वे के समुद्र में इन मीथेन एक्सप्लोजन्स के क्रेटर मिले हैं,
आधे किलोमीटर चौड़े। आधा किलोमीटर। लेकिन यह थियरी पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें साइंस अभी तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 1970 में ब्रूस गर्नर नाम के एक पायलट ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भुलाया। वो बहामस से मियामी की तरफ उड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक अजीब सा बादल जो तेजी से घूम रहा था। उन्होंने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन बादल ने उन्हें घेर लिया। और जब वो उस बादल से बाहर निकले, उनकी घड़ी कहती थी सिर्फ 47 मिनट बीते हैं। लेकिन उन्होंने मियामी पहुंचकर देखा, उनके फ्यूल गेजेस के हिसाब से वो इतनी दूरी बहुत कम फ्यूल में तय कर चुके थे, जो नॉर्मली तब पॉसिबल होता जब वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़े हों। और उनका प्लेन कोई सुपरसोनिक प्लेन नहीं था। क्या वो समय में आगे चले गए थे? क्या बर्मीडा ट्रायंगल में कोई टाइम वॉर्प है? साइंस इसका जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन इस महासागर की एक और रहस्यमयी घटना है जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा अजीब है, और वो है वो आवाजें। 1997 NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साइंटिस्ट समुद्र के अंदर रखे हाइड्रोफोन से एक आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्होंने सुना एक ऐसी आवाज जो किसी भी नोन सोर्स से मैच नहीं करती थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसे पैसिफिक ओशन के 2 अलग अलग कोनों में 5000 किलोमीटर की दूरी पर रखे हाइड्रोफोन्स ने एक साथ रिकॉर्ड किया। इतनी तेज आवाज का कोई भी नोन समुद्री जीव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों ने इस आवाज का नाम रखा द ब्लूप। और द ब्लूप की फ्रीक्वेंसी और पैटर्न किसी बायोलॉजिकल सोर्स से मिलती जुलती थी। मतलब यह किसी जीव की आवाज लगती थी, लेकिन किस जीव की कोई नहीं जानता। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एंटार्कटिक आइस का टूटना था, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट आज भी इस थियरी से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि वो आवाज आइस जैसी नहीं लगती थी, वो किसी जीव जैसी लगती थी। द ब्लूप अकेली नहीं है। 1997 में ही एक और आवाज रिकॉर्ड हुई, द अपस्वीप। एक और आवाज जूलिया। एक और ट्रेन। ये सभी आवाजें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, अलग अलग पैटर्न्स में, और इन सभी का सोर्स आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। समुद्र के नीचे एक दुनिया है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, और हम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। लेकिन इन सब रहस्यों में एक रहस्य है जो हजारों सालों से इंसानों के दिमाग में है। एक ऐसी कहानी जो मिथ भी हो सकती है और सच भी। एटलांटिस। एक पूरी सभ्यता, एक पूरा शहर, एक पूरी दुनिया जो किसी दिन समुद्र में डूब गई। 360 ईसा पूर्व में महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने पहली बार अटलांटिस का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, एक विशाल द्वीप जो अटलांटिक ओशन में था, एक अत्यंत विकसित सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। और फिर एक रात में वो पूरा द्वीप समुद्र में समा गया। प्लेटो ने यह कहानी ऐसे लिखी जैसे ये एक रियल हिस्टोरिकल अकाउंट हो, कोई मिथ नहीं, कोई कल्पना नहीं। और सोचिए क्या होगा अगर अटलांटिस सच में था। 2011 में एक अमेरिकन रिसर्चर रिचर्ड फ्रैंड ने स्पेन के एक मर्सलैंड के नीचे सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स खोजी जो किसी शहर जैसी लगती थीं, पानी के नीचे दबी हुई हजारों साल से। और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक ओशन के नीचे पोर्तो रिको ट्रेंच के पास अभी भी दबा हुआ है, उसी जगह जो इस महासागर की सबसे गहरी और सबसे कम एक्सप्लोर की गई जगह है। क्या होगा अगर उस 80% अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में अटलांटिस के अवशेष मिले? ये सवाल आज भी बिना जवाब के है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक आज भी इस महासागर की गहराइयों में उतर रहे हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। अटलांटिक महासागर की गहराई में एक जगह है जिसे साइंटिस्ट द हेडल जोन कहते हैं। ये वो जोन है जो 6000 मीटर से नीचे शुरू होता है। यहाँ दबाव इतना है 600 एट्रोस्फीयर्स कि अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के यहाँ पहुंच जाएं, आपका शरीर लिटरली कंप्रेस होकर एक छोटी सी चीज बन जाए।
लेकिन इस जोन में भी जीवन है। हेडल स्नेलफिश ये एक छोटी सी मछली है जो 8000 मीटर से भी अधिक गहराई पर रहती है। 600 एटमॉस्फेयर का दबाव, और ये मछली पूरी तरह नॉर्मल है। खाती है, तैरती है, जीती है। कैसे? क्योंकि इसके सेल्स में एक स्पेशल केमिकल होता है TMAO, जो एक्सट्रीम प्रेशर में भी सेल्स को टूटने से बचाता है। नेचर ने इसे इस गहराई के लिए डिजाइन किया है, और ये बात वैज्ञानिकों को एक बड़े सवाल तक ले जाती है। क्या होगा अगर इससे भी गहराई में कुछ ऐसे जीव हों जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया? इस महासागर का 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। इसका मतलब है हम नहीं जानते वहां क्या है। हम नहीं जानते वहां कितने बड़े जीव हैं। हम नहीं जानते वो आवाजें किसकी हैं। और सबसे डरावनी बात, हम मार्स के बारे में अटलांटिक महासागर के तल से ज्यादा जानते हैं। सोचिए, हमने मार्स पर रोवर्स भेजे, हमने उसकी पूरी सरफेस मैप की, लेकिन हमारे अपने प्लैनेट पर, हमारे अपने ओशन के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो अभी भी अनजानी है। और उस अनजानी दुनिया में वो रहस्य छुपा है जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करते रहे हैं। पुएर्टो रिको ट्रेंच की असली गहराई का राज, उन आवाजों का सच, बरमूडा ट्रायंगल की वो घटनाएं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई, ये सब इस महासागर की गहराई में आज भी दबा हुआ है। और साइंस धीरे धीरे एक एक परत उठा रहा है, लेकिन हर परत के नीचे एक और रहस्य है। और शायद कुछ रहस्य इंसान के जानने के लिए बने ही नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, अगर इस गहराई की कहानी ने आपको अंदर तक हिलाया, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सुनिए, हमारी अगली वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो अटलांटिक की इन गहराइयों से भी ज्यादा अनसुलझी है। एक ऐसी घटना जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप सबसे पहले जानें, क्योंकि कुछ रहस्य इंतजार नहीं करते। अटलांटिक महासागर 8376 मीटर गहरा, और इससे भी गहरे उसके रहस्य।